अस्सलाम वालेकुम। आज हम एनालिसिस करेंगे जी गोल्ड का नेक्स्ट वीक जो कि स्टार्ट होगा 23 दिसंबर से। तो लास्ट वीक जो है दिसंबर का ख़ास तौर पर इसमें जो वॉल्यूम होता है मार्केट में वो बहुत कम होता है। जब वॉल्यूम कम होता है मार्केट में तो होता क्या है कि नंबर ऑफ़ बायर्स और नंबर ऑफ़ सेलर्स जो है वो कम होते हैं। बाय करने वाले भी कम होते हैं और सेल करने वाले भी ना होने के बराबर होते हैं तकरीबन दिसंबर का मंथ। लेकिन लास्ट वीक जो होता है इसका वो बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट 3 वीक है, 3 हफ्ते गुजरे ना, तो ये आप देख सकते हैं। आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी क्लियर बायस नहीं है। मार्केट बाय जाएगी सेल जाएगी, तो एक रेंज में रहती है मार्केट। तो नेक्स्ट वीक भी जो है वो तकरीबन इसी तरह रहने वाला है। बहरहाल हम एनालिसिस तो इसका करेंगे डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि वीकली में तो कोई ख़ास इतना अ, नहीं समझ आ रही इस चीज़ की, बायस की। अच्छा, अब अगर ट्रेडर्स आप डेली में देखें ना, तो डेली में मार्केट ने, ये आप देखें, ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब की है मार्केट ने। यहाँ से जो इंटरनल स्ट्रक्चर था यहाँ पर एक सपोर्ट ली और उसके बाद मार्केट ने ये जो बाय साइड लिक्विडिटी थी इसको ग्रैब किया है। और इसके साथ साथ अगर आप नोट करें तो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक भी नज़र आएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक और उसके साथ साथ ये जो पैटर्न होता है या ये जो स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा, एक ऑर्डर ब्लॉक हो और उसके साथ साथ यहाँ पर ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये चीज़ ये हमारे पास होती है इंड्यूसमेंट। ठीक है, यानी ये एक रिटेल ट्रेडर्स को आप यूँ समझे कि बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है इस एरिया के अंदर। इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। जब रिटेल ट्रेडर्स को जाल में फंसाया जाए तो उसके लिए देखिए, जब भी परिंदे को, जो सयाद होता है, जो शिकारी होता है, उसने उनको कैद करना हो तो वो पहले क्या फैलाता है? ठीक है, जाल फैलाता है। जाल फैलाता है या दाने वगैरह डालता है, तो तभी वो परिंदे उसके जाल में फंसते हैं। ठीक है, तो यही जो जाल है इसी को यहाँ पर इंड्यूसमेंट का नाम देते हैं। तो इसको देखते हुए सेलर्स आते हैं और फिर उनका जो सेल स्टॉप होता है या स्टॉप हंटिंग यहाँ पर उनकी होती है। तो उसके बाद मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी के बाद मार्केट ने ये सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब किया। अब नेक्स्ट, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, इन चीज़ों को आपने समझना है। अच्छा, मार्केट ने किया क्या है जी, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो ये अगर आप नोट करें तो ये फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप फिल किया। ज़रा आपने नोट करना है इस चीज़ को। ये जो फेयर वैल्यू गैप था, इस कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। ठीक है, पहली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। अब अगर आप इसमें देखें तो आपको फासला मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। मैंने फेयर वैल्यू गैप पे भी एक वीडियो डाली है बेसिक, वो भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देख सकते हैं। तो ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, इसको इसका नाम देते हैं। अब वो यहाँ पर किया, मार्केट ने किया है कि मार्केट आई, ये इंड्यूसमेंट थी जी। ठीक है, और यानी आप लिक्विडिटी, आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी थी। मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया और इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया, और इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करने के बाद मार्केट ने हमें एक बाइंग मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिला है। अब अगर हम इस पैटर्न को देखें तो मार्केट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मज़ीद बाय में गोल्ड जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट वीक जो है वो इतना वॉल्यूम नहीं है, उसमें इतना वॉल्टिलिटी नहीं है। तो एक और चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। अब मार्केट ने इस फेयर वैल्यू को फिल किया। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, मार्केट कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ के तो नहीं आ रही, इस लेग के अंदर आपने देखना है। ठीक है, ये जो लेग है इसमें आपने देखना है कि मार्केट कोई फेयर वैल्यू गैप तो नहीं छोड़ कर आ रही। तो ये फर्स्ट कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, इसका लो और इसका हाई। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर क्लियर फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका कलर मैं ये रख लेता हूँ। आपने ज़रा समझना है चीज़ों को, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब ये हमारे पास जी हो गया फेयर वैल्यू गैप। अब यही एक्सपेक्टेड है
देखिए कंफर्म तो कुछ भी नहीं होता, 100% तो कुछ भी नहीं होता, एनालिसिस होता है। तो यहाँ पर मार्केट आ सकती है इस जोन के अंदर, ये जो फेयर वैल्यू गैप है जो कि तकरीबन एरिया बनता है 2680 का, 2680 का, 2675 का, ये तकरीबन जोन बनता है। तो मार्केट इस एरिया के अंदर आए, इस पे टैप करे और उसके बाद पहले ये लिक्विडिटी उठाए और उसके बाद फिर मार्केट इस लेवल तक भी आने के चांसेस मौजूद है। तो ये मैंने आपको एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव में ये मैंने आपको इसकी जो टारगेट्स हैं वो मैंने बताए हैं, ठीक है। तो ये तो एक अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म बाइंग की एक सिचुएशन बन रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ से हम इसको डाउनवर्ड देख सकते हैं। चलते हैं जी 4 आवर में, 4 आवर में भी देख लेते हैं इसको। 4 आवर में अगर हम देखें तो मार्केट ने अभी तक अपना जो स्ट्रक्चर है वो 4 आवर में अभी हम बेयरिश हैं इसमें। डेली में हम शॉर्ट टाइम बुलिश हैं, लेकिन अगर आप 4 आवर में देखें ना तो आप बेयरिश है कि मार्केट ने अभी तक इस स्ट्रक्चर को भी जो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। 4 आवर में अभी हम बेयरिश हैं। अब यहाँ पर आपको कोई सेलिंग का भी अगर आपको यहाँ पर कुछ सीन मिलता है, ये देखें ना, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने इस पर टैप किया है और यहाँ से आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल उसके बाद ये जो लेवल है मार्केट अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर ये जो लेवल होगा आपका ट्रेडर्स, ये बहुत अच्छा आपके लिए सेलिंग लेवल हो सकता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ 4 आवर में भी आपको तो बता दिया, तो ये आपने मार्क कर रखना। यहाँ पर आपको कोई एंट्री मिलती है शॉर्ट सेलिंग की तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। 1 आवर में चलते हैं जी। अच्छा, इसके साथ साथ ट्रेडर्स आप मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, देखें आप खुद ट्रेड करते हैं, किसी के अंडर ट्रेड करते हैं, लेकिन आप कोशिश करें आप एक टीम का हिस्सा बने, ठीक है। आप एक किसी मेंटोर के अंडर अपना अकाउंट बनाएं, मैं हूँ कोई और है, उसमें ये है कि आपका जो अकाउंट है वो सेफ़ रहता है, आपको डिपॉजिट विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आप एक नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट, जितना भी आपका बड़ा अकाउंट हो, आप बड़ा विड्रॉल लेंगे, बड़ा डिपॉजिट करेंगे तो उसमें आपको मसाइल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, टीम का हिस्सा बनते हैं, तो आपको ये परेशानी नहीं होती। ये सबसे बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है यही है कि आप किसी नेटवर्क का टीम का हिस्सा बने। आप किसी भी टीम को ज्वाइन करें, मैं नहीं कहता मेरी टीम, किसी भी टीम को, मेंटोर की टीम को ज्वाइन करें, लेकिन आप नेटवर्क का हिस्सा बने, अकेले ट्रेड ना करें। और अब ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप मेरी टीम को ज्वाइन करते हैं, मेरी टीम का हिस्सा बनते हैं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये 3 ब्रोकर जो है ये रिकमेंडेड है, आप इनमें से किसी भी एक में अपना अकाउंट बना के मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेंगे 1 आवर, ठीक है। अब 1 आवर में अगर आप देखें ट्रेडर्स, तो 1 आवर में यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी थी, यहाँ पर जो पड़ी थी बाय साइड लिक्विडिटी, मार्केट ने इसको ग्रैब किया है, देखिए यहाँ पर। और उसके बाद मार्केट, जाहिर बात है जब मार्केट लिक्विडिटी उठा लेती है तो मार्केट ने हमें यहाँ पर शिफ्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर मैपिंग करें, तो यहाँ से ये 1 आवर का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब 1 आवर में हम यहाँ पर बुलिश हैं, ठीक है। डेली 4 आवर में हम बेरिश ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 आवर में शॉर्ट टाइम में चल जाएं तो आप यहाँ पर बुलिश। तो याद रखिएगा, छोटे टाइम फ्रेम से स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है बड़े टाइम की तरफ। तो हो सकता है कि जैसे अब 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर में स्ट्रक्चर चेंज है, हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम में या बाद में ये 4 आवर में भी ब्रेक कर जाए, डेली में ब्रेक कर जाए और गोल्ड ऑल टाइम हाई जा सकता है। तो ये भी इसमें यहाँ पर फिल्म बन सकती है। अच्छा, ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ पर भी POS किया, ठीक है। आपने ज़रा समझना है बातों को। यहाँ पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पर किया, और अब हमारे पास जो अगर 1 आवर में बाइंग लेवल की बात करें तो 1 आवर का जो बाइंग लेवल है ये वाला है। देखिए, डेली एनालिसिस में नहीं कर सकता, डेली वीडियो डालना इतना आसान नहीं होता, कोशिश
रही है मेरी कि मैं डेली अपलोड करूं, डेली आपके साथ लेवल शेयर करूं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये जो लेवल्स मैं लगाता हूं, आप यकीन करें ये काफ़ी हद तक जो लेवल्स है ये प्ले होते हैं। हाँ, मार्केट उन लेवल तक ना आए तो और बात है, लेकिन अगर मार्केट लेवल पे आती है तो ये वो लेवल्स होते हैं जो कि आपको हाईली रिकमेंड मैं करता हूं कि यहाँ पर आप ट्रेड को, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए प्लेस करें। अब ये एक लेवल है यहाँ पर, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने ब्रेक किया। उसके साथ साथ अब ये भी देखें कि जब कोई फेयर वैल्यू गैप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ अलाइन कर रहा हो, जब कोई फेयर वैल्यू गैप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ सॉरी अलाइन कर रहा हो, वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लेवल होता है। तो यहाँ पर आप नोट करें, अगर मार्केट आपको इस जोन के अंदर मिलती है 2608 से लेकर 2606, यानी 2608 से 2606 का अगर आपको ये जोन यहाँ पर आपको मार्केट मिलती है और आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है, को कंफर्मेशन मिलती है, तो फिर यहाँ से एसएल रख के आप अपनी टारगेट को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट जो है यहाँ से ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ आती है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है? फेयर वैल्यू गैप होते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है? आपके स्विंग हाई स्विंग लो होते हैं। तो ये स्विंग हाई है, जैसे यहाँ पर आई मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया, इस स्विंग हाई को ERL को एग्जीक्यूट किया, यहाँ से मार्केट आ सकती है। चांसेस हैं मार्केट दोबारा इस लेवल तक आए 2604 से 2608 के लेवल्स में, और यहाँ से फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम मिले बाइंग की तरफ। तो ये कहानी है जी 1 आवर की, यानी 4 आवर में क्लियर कोई डायरेक्शन नहीं है। डेली में हमने देखा कि मार्केट इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ जा रही है। और अगर आप शॉर्ट टाइम में देखें इंटरडे क्या होता है कि आप 1 आवर या 50 मिनट में आप ट्रेड करते हैं या 30 मिनट्स में करते हैं। और 50 मिनट में आप अगर आप देखते हैं 50 मिनट में अगर आप देखें ट्रेडर्स, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा 50 मिनट में मॉडिफाई करूं, फिल्टर करूं इसको, तो ये सारा ये जोन बनता है तकरीबन वही है। तो साथ साथ 2 टाइम फ्रेम अलाइन भी हो रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप विथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अलाइन कर रहा है, उसके साथ साथ 2 टाइम फ्रेम। और अगर हम 30 मिनट्स में देखें तो 30 मिनट्स में भी आपको ये फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ये लेवल है, ठीक है। ये मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन, मंडे वाले दिन तो मार्केट शायद बहुत स्लो रहा है, बाकी छुट्टियां भी है। तो मेरा तो ये मशवरा है कि आप नेक्स्ट वीक जो है वो ट्रेडिंग से अवॉइड करें, नेक्स्ट वीक जो है अपना चिल करें, सही है। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको इतना वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं, क्योंकि ये निशा है और निशा जब तक पूरा ना हो तो नींद भी तो नहीं आती बंदे को। तो वो निशा अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आपको कोई अच्छी कंफर्मेशन मिलती है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। ये मैंने आपको 1 आवर में बाइंग का लेवल बताया। 50 मिनट में जाके आप, या 5 मिनट में जाके स्ट्रक्चर चेंज हो तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में आपको मैंने ये एक सेलिंग का लेवल बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मार्केट मिलती है, तो यहाँ पर आप सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया के अंदर। तो ये सेलिंग का ही है, बाइंग। फर्दर अगर इस जोन को गोल्ड ब्रेक कर जाता है, ठीक है, जो कि 2680 का है, तो अगर 2680 को गोल्ड ब्रेक कर जाए तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसके ये हो सकते हैं, ये वाले लेवल्स 2724, और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई 2794, ये लेवल भी हो सकते हैं। तो गोल्ड का कुछ पता नहीं चलता कि इसका अब इन दिनों में जो है वो, क्योंकि मार्केट में वीकली डेली कुछ और बता रहे हैं, 4 आवर 1 आवर कुछ और बता रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल आपके साथ जो मैंने लेवल शेयर किए हैं, तो इन पे आपने लेवल को लगा लेना है। जैसे ही मार्केट आपको उनको मिलती है, कंफर्मेशन होती है, तो आपने अपना एनालिसिस भी साथ साथ ज़रूर करना है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें जहन में रखें। सीखने के लिए आप जितना ज़्यादा सीखेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको इसमें सीखने को मिलेगा, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। इल्म समंदर होता है, ठीक है। तो इसमें आप कोशिश करें जितना ज़्यादा नई चीज़ें, नई से न्यू कॉन्सेप्ट आते हैं, आप उनको सीखें।
लोग कहते हैं नहीं जी आप हर चीज़ें ना करें, ये ना सीखें, वो ना सीखें, बस एक ही स्ट्रेटजी पे फोकस करें। नहीं, आप सीखें, आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इसी तरह तो आप कामयाब होंगे प्रैक्टिस में। एक से मन बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, गलत होते हैं देखें, वजह देखें भाई क्यों मैं गलत हुआ हूँ, क्यों मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्या वजह है। और याद रखिएगा ट्रेडिंग के अंदर कोई चीज़ रैंडम नहीं होती, ये प्लान होता है, प्लान्ड है सब कुछ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आप मार के ये ऊपर चली गई, इसका मूड बन गया ऊपर जाने का, यहाँ से मूड आ गया नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये मिथ ख़त्म कर देंगे बस मार्केट का बस ऐसी बस ऊपर नीचे होती है और हमने बस बाय सेल करना। नहीं नहीं नहीं, ये जो है ये टाइम फ्रेम जो होते हैं ना, ये फ्रैक्टल होते हैं। 4 आवर में जो हो रहा है 1 आवर में वही होना है, 5 मिनट में वही होना है। बस ये है कि उसमें आपको छोटी एंट्री मिलती है, बड़े टाइम में बड़ी एंट्री मिलती है। बहरहाल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखा करें और चैनल को दोस्त का ज़रूर शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।